मैं बाबा बघेला निरोगी आयुर्वेद में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, सादर अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस वीडियो में पानी पीने का आयुर्वेदिक तरीका बताऊंगा और उससे होने वाले लाभ और फायदे के बारे में भी आप लोगों को ठीक ठीक समझाऊंगा। दर्शकों, खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए और खाना के तुरंत भी पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। ये आयुर्वेद के नियम है और हमारी ऋषि प्रेरणा भी, हमारी ऋषि प्रेरणाओं को अन्यथा साबित कर दे, ऐसा साइंस या विज्ञान आज तक इस धरती पर न तो पैदा हुआ है न कभी होगा। वीर सा न जाहि देव ऋषि वाणी, हमारी ऋषि वाणी न कभी व्यर्थ हुई है न होने वाली है। हमारे ऋषि प्रेरणाओं से इतर, उससे अलग, उससे हटकर, उससे परे न तो कोई निदान है और न ही कोई समाधान है। इस बात को आप सबको भली भांति समझना है और इस बात को गांठ में बांध कर भी रखना है। यदि आप सब स्वस्थ होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य के स्वामी बनना चाहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य के धनी बनना चाहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य में माला माल होना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही विकल्प है, अपने ऋषि प्रेरणाओं को अपने जीवन में सर्वाधिक महत्व देना। इससे अलग कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमारी ऋषि प्रेरणा ही आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी और सदा स्वस्थ रखेगी। दर्शकों, हमारे ऋषियों ने अपने वाणी से, अपने विचारों से, अपने परामर्शों से दुनिया के लोगों के लिए निरंतर स्वास्थ्य सुधा बरसा रहा है। यदि आप सब उस स्वास्थ्य सुधा के पान करना नहीं जानते या आप करना ही नहीं चाहते, तो ये दोष आपका है और ये आपकी गलती है। हमारी ऋषि प्रेरणा तो सदा कल्याणकारी था, है और सदा रहेगा। इसका लाभ लेना आपका काम है। हमारे ऋषियों ने जो कुछ दुनिया को दिया है, बताया है, समझाया है, वो अपने आप में अद्भुत है और निःशुल्क भी है, मुफ्त का भी है और फोकट का भी है। हमारे ऋषियों ने ही बताया है कि पानी पीने के तरीके को जान लो तो तुम कई बीमारियों से निजात पा सकते हो। आहार बनाने और आहार लेने के ठीक ठीक तरीके को समझ लो तो तुम कई बीमारियों को उपचार कर सकते हो। दर्शकों, ऐसा अद्भुत विद्या दुनिया के लोगों को हमारे ऋषियों द्वारा ही प्राप्त हुआ है। दर्शकों, हमारे ऋषियों ने दुनिया के लोगों को बताया है कि पानी पीने के सही तरीके को यदि आप जान लोगे और भोजन बनाने और भोजन करने के सही तरीके को समझ लोगे तो ये आपका एक मजबूत ढाल बन जाएगा, जिस पर बीमारियों का हर प्रहार नचना भूत हो जाएगा। यदि आप पानी पीने के सही तरीके को और आहार बनाने और आहार लेने के सही तरीके को समझ जाते हो तो ये आपके लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाएगा, जिसे वेदना बीमारियों के लिए कतई संभव नहीं है। और पानी पीने के सही तरीका और आहार लेने और बनाने के सही तरीका आपके जीवन के चारों तरफ से लक्ष्मण रेखा खींच देता है, जिसको पार करके बीमारियां आप तक पहुंचने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती है। दर्शकों, खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए और खाना के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। इस नियम का पालन हम 20 वर्ष से कर रहे हैं, उसका लाभ मुझे हो रहा है। तो फिर पानी पीना कैसे चाहिए? तो खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। यदि ज़रूरत पड़ जाए, गले में अन्न फंस जाए, निवाला फंस जाए, तो चाय की चुस्की की तरह थोड़ी सी पानी लेकर निवाला को निगल जाए। कम से कम पानी पीने का प्रयास करें खाते समय। जब खाना खा लेते हो, हाथ धो लेते हो, ठीक से कूला कर लो, उसके बाद 2 से 3 घूंट पानी पी लो।
उसके बाद जब खाना खाए को 1 घंटा हो जाए, यानी कि खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पियो और घूंट घूंट कर पियो, मुंह में घुमा घुमा कर पियो। ऐसे कर 1 घूंट पानी लिया, मुंह में भरा, ऐसे ऐसे घुमा कर तब घूंटा। आराम आराम से पियो, घूंट घूंट कर पियो, थोड़ा थोड़ा कर पियो, मुंह में घुमा घुमा कर पियो। यही पानी पीने का सही तरीका है, आयुर्वेदिक तरीका है। ये तरीका अद्भुत है। ये तरीका वात पित्त व कफ को शमन करने में विशेष मदद करता है। ये तीनों दोषों को संतुलित रखता है, सम अवस्था में रखता है। तीनों दोषों का वायलेंस इससे बना रहता है। और जब तीनों दोष वायलेंस में रहते हैं तब हमारा शरीर रोगी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे ऋषियों ने पानी पीने के तरीके को और आहार लेने और आहार बनाने के तरीके को औषधि बनाने का परामर्श दिया है। यदि आप पानी पीने के सही तरीका को और भोजन लेने के सही तरीका और बनाने को ठीक ठीक समझ जाते हो तो यही तरीका आपके शरीर से कई बीमारियों को निपटा देता है, कई बीमारियों से निजात दिलवा देता है। दर्शकों, हमारे ऋषि कहते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो, उसको अपने जीवन में शामिल करो, उसका परीक्षण और प्रयोग करो, उसका लाभ मिल जाए, उसका फायदा हो जाए, रोगों से निजात पा जाओ, रोगों से मुक्ति मिल जाए। तो हमारे इस विद्या को अपने तक सीमित नहीं रखना, दुनिया के लोगों तक पहुंचा देना। तो दर्शकों, इस 74 वर्ष के उम्र में ना तो मैं कोई जांच करवाता हूँ, ना कोई दवाई लेता हूँ, ना मुझे कोई बीमारी है, पूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। इसलिए जो ऋषि विद्या से मुझे लाभ हो रहा है, हुआ है, उस विद्या को आप लोगों को बता दिया है। आप सब भी चाहे तो इसका लाभ ले सकते हो और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि पा सकते हो। तो दर्शकों, हमने तो बता दिया, करना तो आपको पड़ेगा। दर्शकों, कहे कबीर हम कहबे नु करब, तू न मनब तो हम क्या करब। दर्शकों, सभी ऋषि वाणी को नहीं जानते, ऋषि शास्त्र को नहीं पढ़ते, परंतु सुनते तो हैं ना। तो सुनकर आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं। अगर आपने इस बात को नहीं माना, ऋषि प्रेरणा पर नहीं चला, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम भोग रहे हो और आगे भी भोगने के लिए तैयार रहो और अपने परिवार को भी अंजाम भोगने के लिए, भुगतने के लिए तैयार रहो। तो दर्शकों, हमने सब कुछ बता दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, आप सब निरोगी आयुर्वेद को देखते रहना। आज के वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आज के लिए इतना।